Hello everyone, this is Anju Mendiratta, Assistant Teacher, Government Upper Primary School, Katarpur, District Haridwar. Welcome all of you in this Gyandeep program of DD Uttarakhand. बच्चों, आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आप इतने पेंडेमिक टाइम में भी घर में बैठ के पढ़ रहे हैं और हमारे साथ टीवी के सामने बैठकर अपनी नोटबुक, अपना ज्योमेट्री बॉक्स, अपने पेन पेंसिल लेकर बैठते हैं। इतने क्रेज से आप बैठते हैं। तो बच्चों, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि इतने महामारी के टाइम पे भी आप अपने पढ़ाई के बारे में इतने सजग हैं। तो बच्चों, इस प्रश्नावली को करने से पहले, जैसे मैंने आप इससे पूर्व प्रश्नावली 5.6 के बच्चों हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। इसको करने से पहले बच्चों, जैसे कि हमें रिलैक्स होने के लिए क्या चाहिए होता है, जैसे हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है, फूड चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, ऐसे ही हमारे बच्चों ब्रेन को, हमारी मस्तिष्क को बिल्कुल कूल होना है, काम होना है, हमारा पढ़ने में मन लगना है, हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके, हम जो पढ़े वो हमें याद रहे। उसके लिए हम छोटी सी एक्सरसाइज अपने प्रीवियस सेशंस में भी और अपनी क्लासरूम में भी हमेशा करते हैं। तो बच्चों, जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, सहज रूप से बैठ जाइए और कमर सीधी, आंखें बंद। आने जाने वाली आवाजों पर ध्यान दीजिए। फोकस ऑन साउंड ओनली। अपने आसपास जो भी आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं, उस पर अपना ध्यान दीजिए। आवाजें घड़ी की हो सकती है, किसी के चलने की आवाज हो सकती है, किसी चीज के गिरने की आवाज हो सकती है। फोकस ऑन साउंड ओनली। आवाजों पर ध्यान दीजिए। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। रिलैक्स। अच्छा लगा ना बच्चों? यस, हमें भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों आपके साथ पढ़ना, पढ़ाना, आपके साथ एक्सरसाइजेस करना। जब स्कूल थे तो आपके साथ प्लेग्राउंड में खेलना, ये सब हमें बहुत अच्छा लगता है और आप भी हमारे साथ एंजॉय करते हैं। तो बच्चों, एक बॉन्ड एक टीचर और बच्चों के बीच हमेशा होता है, अब चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। बच्चों, एक ना एक कनेक्शन हमारे बीच में डेवलप हो जाता है। तो बच्चों, यही जो हमारे बीच में कनेक्शन है, यही जो इमोशंस हैं, इसी के थ्रू आप हमसे पढ़ते हैं और हम आपको पढ़ाते हैं। हमारा आपको पढ़ाने का मन करता है। हम भी नई नई टेक्निक्स ढूंढते हैं कि किस टेक्निक से हमारे बच्चे इजीली पढ़ सकें। तो बच्चों, हम अब शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.6 का 4th क्वेश्चन। बच्चों, पहले ये बताइए, अब आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो चुका होगा, हो गया है ना? इजीली तरीके से आपने कोण पढ़ लिए, त्रिभुज पढ़ लिए, आपने घूर्णन इतने अच्छे से समझ लिया, आपने दिशाएं समझ ली, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समझ लिया कि सूर्य के सामने खड़े होंगे तो क्या होगा, सामने पूरब होगा, पीछे देखेंगे तो क्या होगा, पश्चिम होगा, और अगर हम दाईं अपने बाईं ओर देखेंगे तो उत्तर होगा, और इधर हमारा क्या होगा बच्चों, दक्षिण होगा। तो बच्चों, इस तरीके से हमने देख ली, सब देखा हमने। घूर्णन में देखा 360 डिग्री का पूरा एक घूर्णन हो जाता है, और पूरे घूर्णन में हमारे कितने डिग्री के एंगल घूम जाते हैं, 360 डिग्री। और उस 360 डिग्री को पूरा घूर्णन करने के लिए हमें कितने समकोण चाहिए होते हैं, 4 समकोण। और 4 समकोण में बच्चों कितने कितने डिग्री के एंगल होते हैं,
एक समकोण में 90 डिग्री, तो एक पूरे घूर्णन में कितने हैं? 4 समकोण हैं। तो बच्चों हमारे एक समकोण हमारा 90 डिग्री का है। दूसरी बात हमने करी थी ऋजु कोण की। ऋजु कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों? 180 डिग्री, क्योंकि वो क्या होता है? एक सीधी रेखा में बनता है। मीन्स पूरे घूर्णन को हम अगर आधे भाग में बांट देंगे, जैसे आपकी एक रोटी है, पूरी रोटी का अगर हम उसको 4 भागों में बांट देंगे तो उसके कितने होंगे बच्चों? 4 समकोण होंगे, और चारों में क्या होगा? हमारे 90 डिग्री के कोण बनेंगे। तो हमारा पूरा घूर्णन 360 और आधा ऋजु कोण हमारा 180 डिग्री। तो ये आपको क्लियर हो गए थे बच्चों। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.6 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा आज बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। आज आपके पास जो घर में माचिस होती है ना, उस माचिस की तीलियों से आपने अपने उसमें कोण देखने हैं, त्रिभुज बनाने हैं आपने। बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें दी हुई है कि कितनी आपके पास अगर तीन तीली हो तो आप कौन सा कोण त्रिभुज बना सकते हैं, 4 तीली हो तो कैसे। तो ये प्रश्न करने से पहले सबसे पहले तो बच्चों आपको उन त्रिभुज के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये प्रश्नावली का ये क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको रिवाइज करा दूं कि मैंने आपको बताया त्रिभुज क्या है? 3 बंद आकृति से बनने वाला एक जो एक फिगर है, एक उसको बहुभुज भी बोल सकते हैं और उसको हम त्रिभुज भी बोल सकते हैं। तो बच्चों जैसे मेरे पास यहाँ मैंने ये बनाए हुए भी हैं बच्चों, ये देखिए ये हमारा त्रिभुज है। इसमें क्या है बच्चों? एक तो 3 भुजाएं होती हैं और दूसरी इसकी क्या विशेषता है? एक तो 3 भुजाओं से बना है, 3 ही इसके शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मीन्स ये हेड, ये 1 2 3, और बच्चों 3 इसके अंदर कोण होते हैं, 1 2 3। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है बच्चों? ये त्रिभुज चाहे आपका न्यून कोण हो, समकोण हो या अधिक कोण हो, तीनों के अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो बच्चों क्लियर हो गया आपको कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कभी भी आपको अगर 2 कोणों का माप पता हो तो तीसरा आप उन दोनों को योग करके 180 डिग्री से माइनस करके आप देख सकते हैं कि त्रिभुज का तीसरा कोण कितना होगा। और आपको बता दिया कि शीर्ष भी 3 होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 ही इसकी भुजाएं होती हैं। तो बच्चों त्रिभुज जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में भी बताया, और फिर से आपको एक बार मैं फिर से रिकैप कराती हूँ, इसका रिवाइज कराती हूँ कि हमेशा त्रिभुज हमारे कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बच्चों विषम बाहु। विषम से क्या समझे? विषम मीन्स जो सम नहीं है, मीन्स जिनकी भुजाएं अलग अलग हैं। ये भुजाओं के आधार पे पहला मैं बता रही हूँ आपको। सपोज इसमें 5 सेंटीमीटर है, दूसरी ये 4 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, तो इसको हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज, जिसे हम इंग्लिश में स्केलीन ट्रायंगल भी बोलते हैं। और बच्चों इनमें तीनों कोण अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक ये यहाँ पर अगर 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये विषम बाहु त्रिभुज है। दूसरा है समद्विबाहु, जो नाम से ही क्लियर हो रहा है। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और तीसरी इसकी कोई अलग हो सकती है। तो इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इनकी बच्चों तीसरा हमारा है समबाहु, नाम से ही क्लियर हो रहा है। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजाएं, जिसकी बच्चों तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जैसे सब ये है मेरे पास, ये देखिए बच्चों, ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, ये भी 7, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण भी हमारे 60 डिग्री के होंगे। ये हमारा समबाहु है।
अब तीसरा आता है बच्चों कोणों के आधार पर। ये भी हमारे 3 ही हैं और ये बहुत इजी है। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। नाम से ही क्लियर हो रहा है। न्यून कोण क्या होता है बच्चों? जो हमारा 90 डिग्री से कम होता है उसको हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, इसको एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। और दूसरा है बच्चों हमारा समकोण, मींस राइट एंगल त्रिभुज। इसमें तो नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों, एक हमारा 90 डिग्री का इसमें कोण होता है, इसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और तीसरा हमारा है अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसका एक कोई भी त्रिभुज का, जैसे ये तो हमारा 90 डिग्री है बच्चों, जब ये थोड़ा सा अधिक होगा, यहाँ को अगर ये जाएगा तो ये हमारा अधिक कोण ट्रायंगल होगा। इसे हम बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल भी बोलते हैं। त्रिभुज की आप प्रॉपर्टीज जान चुके, त्रिभुज के आप प्रकार जान चुके। और अभी आपको मैंने शुरू में ही बोला था कि इस प्रश्नावली का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें जैसे बच्चों आपके घर में माचिस की तीलियां हैं, इसके आधार पे आपने करना है। मैंने यहाँ पर ये लकड़ियां हैं मेरे पास छोटी छोटी सी, इससे देखा, इससे आपको समझाऊंगी मैं। आपने इस सेशन के बाद माचिस की तीलियों से करना है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप करेंगे जरूर क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको मैं आपको समझाती हूँ व्हाइट बोर्ड में, फिर इसके बाद आप अपने घर में करेंगे। तो बच्चों अब आप हमारे साथ करेंगे प्रश्नावली 5.6 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। देखो कैसे करते हैं। माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें से कुछ आकृति में दिखाए गए हैं, क्या आप निम्न में से त्रिभुज बना सकते हैं? बच्चों ये तो हमें दिया हुआ है कि 5 तीली हैं, तो इससे हमने कैसे बनाना है। ये हमारा न्यून कोण बन गया। 9 तीली को हमने जोड़ा तो भी हमारा न्यून कोण बन गया। 9 तीली से बनाया तो भी हमारा न्यून कोण 2 बन गए। ये तो बच्चों हमें बुक में दिया हुआ है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें क्या करना है, 3 माचिस की तीलियों से बनाना है। अब बच्चों अभी आप इस सेशन के बाद करेंगे, बहुत मजे आएंगे। देखो बच्चों क्या करा, हमने 3 माचिस की तीली ली, इसको मैं यहां रख रही हूं। ये देखो बच्चों 3 माचिस की तीली ली। ये देखो 1 2 और 3। कौन सा कोण बना, कौन सा बना बच्चों त्रिभुज? इसमें कौन सा कोण है और कौन सा त्रिभुज है? ये हमारा बना, इसको भी बता देती हूँ मॉडल की सहायता से। ये देखो बच्चों मैंने ये 3 तीलियां ली, ये देखिए। अब ये 3 तीली से बनने वाला कौन सा लग रहा है आपको? क्या ये समकोण है? नहीं है। और तीसरा कौन सा होता है? अधिक कोण। क्या ये अधिक कोण है? नहीं है। इट मीन्स ये क्या है बच्चों? न्यून कोण त्रिभुज। इसके आगे हम लिख देंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर हो गया बच्चों? घर में आज आपने 3 माचिस की तीलियां ऐसे करके जोड़नी है, फिर चांदी की सहायता से उनके कोणों की माप भी देखनी है कि इसका कोण कितना है। अब है 4 माचिस की तीलियां। तो बच्चों 4 माचिस की तीलियां, मैंने अभी आपको बताया क्या त्रिभुज क्या होता है, हमारा 3 भुजाओं का होता है। तो 4 माचिस की तीली, एक तो बच्चों एक्स्ट्रा हो गई। अब कैसे बनेगा? ये देखो मेरे पास 4 हैं लकड़ियां, यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1 2 और ये 3। क्योंकि इसकी क्या होगा बच्चों, 2 भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे 4 माचिस की तीलियों से। तो क्या बना बच्चों? 4, ये देखिए 4 माचिस की तीलियों से क्या बना? सम चतुर्भुज। यानी इससे हमारा ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। इससे क्या बनेगा बच्चों? सम चतुर्भुज। क्लियर हो गया बच्चों? अब है हमारा, हम पे आ गई, अब क्या हो गया, एक तीली और बढ़ गई, 5 माचिस की तीली।
तो 3 से तो हमारा बनता ही था, 4 से हम इधर 4 माचिस की तीली से नहीं बना। अब 5 माचिस की तीली से कैसे बन सकता है बच्चों? कैसे बनाया मैंने, ये देखो, ये एक तो हमारा ऐसे, और ये जो ऊपर की हैं इनको थोड़ा सा इनको गैप छोड़ दिया और ऊपर से इनको जोड़ दिया। ये भी हमारा कौन सा है बच्चों? न्यून कोण। ये भी हमारा न्यून कोण हो गया। इनके फिगर भी बना के दिखा देते हैं बच्चों। 3 माचिस की तीली वाला ये हो गया, ये देखिए 1 2 और 3, ये तो इसका है। दूसरा है हमारा ये बच्चों, ये देखो, ये है हमारा सम चतुर्भुज 4 तीलियों से। अब है हमारा 5 माचिस की तीलियों से। जैसे हमने ये बनाया, तो ये देखो बच्चों, 1 2, इसको थोड़ा, इसको और भी आगे ले लो, फिर इसको भी ले लो और इसको भी ले लो। देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। ये भी क्या हुआ बच्चों? न्यून कोण। ये हमारा सम चतुर्भुज। अब है बच्चों हमारे पास, अभी तक हमने क्या बनाया, ये हमने 5 माचिस की तीली से बना लिया था। अब हमारे पास क्या हो गई बच्चों, 1 माचिस की तीली और बढ़ गई। अब क्या होगा? अब तो बच्चों क्लियर है कि जब 3 माचिस की तीली से हमारा न्यून कोण बनता है तो 6 से भी हमारा बनना चाहिए। तो बच्चों हमने क्या करा, 2 तीली तो ऐसे नीचे लगा ली, फिर 2 ऊपर, फिर 2 ऊपर। ये देखो कैसे बनाई, ये हमने 1 तीली ऐसे लगाई, 1 तीली ऐसे लगाई। अब हमने इनको, एक को यहाँ लगाया, एक को यहाँ, और एक को ये, और एक को ये। तो बच्चों ये भी हमारा कौन सा बना? न्यून कोण त्रिभुज। ये देखो बच्चों, इसमें कितनी तीली है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 माचिस की तीली से हमारा, फिर से हमारा क्या बना बच्चों? न्यून कोण त्रिभुज। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आप माचिस की तीलियों की सहायता से किस तरीके से त्रिभुज बना सकते हैं। बच्चों अगर आपको, एक इमेजिन कीजिए कि आपको अगर 2 तीली दे दी जाए, तो कहा जाए कि आप इससे बनाइए, तो क्या आप बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने क्या बोला कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, और 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तो अगर हमारी 2 तीली होंगी, एक तो बच्चों यहाँ हम करके देखते हैं, ये देखिए, सपोज हम पे एक तो ये है और एक ये है, ये हमारे पास 2 तीली हैं। तो बच्चों क्या करना है, हमने त्रिभुज बनाना है, ठीक है? क्या ये पॉसिबल होगा? अब इस त्रिभुज की हम प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं। हमने क्या बताया, त्रिभुज की क्या होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, 1 2 और 3। 2 तीली से बन जाएंगे? नहीं बन सकते। फिर हमने बात करी, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3। इन 2 से कैसे बन सकता है, क्योंकि हमको कितनी चाहिए? 3 भुजाएं चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरी बात हमने करी, त्रिभुज के क्या होते हैं बच्चों? 3 अंतःकोण होते हैं, 1 2 एंड 3। 3 अंतःकोण होते हैं। क्या 2 तीली से ये पॉसिबल है? अगर हम सपोज इसको ऐसे कर दें, तो क्या ये त्रिभुज बन जाएगा? यहाँ का, यहाँ के लिए हमको 1 तीली की आवश्यकता और होगी, मीन्स हमको 3 अंतःकोण चाहिए। और क्या बताया बच्चों आपको? 3 अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कभी भी आप याद रखिएगा, जब भी कोई आपके पास त्रिभुज आए, 2 अगर आपके पास, सपोज ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो बच्चों बताओ तीसरा कितना होना चाहिए? बताइए, जोड़िए इनको, 60 और 60, 120। ये देखिए बच्चों, ये है 120 डिग्री।
अब हमने बोला है तीन अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीन क्या होंगे बच्चों? तीन का कोण का योग है 180 डिग्री। अब 180 तो हमको पता है, 120 भी पता है, तो इसमें से 120 माइनस कर लो, कितना बचा? 60 डिग्री। यानी तीसरा कोण हमारा हमेशा क्या होगा बच्चों? 60 डिग्री होगा। ये क्लियर हो गया आपको? और दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होता है ना? ये भी आपको क्लियर हो गया। तो अब हम बच्चों, हमने आज ये त्रिभुज के बारे में पढ़ा। अब आप क्या करेंगे आज घर में? घर में आप माचिस की तीलियां लेंगे। पहले आप ट्राई करेंगे 2 तीली से, क्या त्रिभुज बनता है? नहीं बनता। फिर आप त्रिभुज की आपने नोटबुक में क्या करना है? इसकी सारी परिभाषाएं लिखनी है, विशेषताएं लिखनी है, त्रिभुज क्या होता है, इसके अंदर तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, 3 शीर्ष होते हैं, 3 अंतःकोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। और हमारे त्रिभुज बच्चों कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु, और कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो बच्चों ये तो आपने क्लियर हो गया कि आपकी त्रिभुज 3 प्रकार के हो गए, दोनों ही मीन्स वैसे तो 6 प्रकार के हैं, पर भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के और कोणों के आधार पर 3 प्रकार के। तो बच्चों इसको एक बार आप और देख लो। अब 3 माचिस की तीलियों से आपने कैसे बनाया? ये देखो बच्चों, ये बनाया, ये आपका बना न्यून कोण त्रिभुज। फिर आपके पास आई अब 4 माचिस की तीली। तो 4 माचिस की तीली का क्या किया बच्चों? आपने बनाने की कोशिश करी, आपके पास एक ज्यादा हो गई, तो ज्यादा होने से क्या हो गया? सम चतुर्भुज बन गया। फिर आपके पास एक तीली और आ गई, 5 माचिस की तीली, फिर आपने बनाया तो बन गया आपका न्यून कोण। फिर 6 माचिस की तीली, ये भी आपका क्या बन गया बच्चों? न्यून कोण। अब ये देखो बच्चों, ये बनाने में ये ध्यान देखना है, ध्यान रखिए कि आपको प्रत्येक स्थिति में सभी उपलब्ध माचिस की तीलियों का उपयोग करना है। ये नहीं कि आपके पास अगर 4 आ गई तो आपने एक हटा दी और आपने 3 से बनाई, ऐसा नहीं करना है, आपको सभी तीली का उपयोग करना है। तो बच्चों ये तो हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, माचिस की तीलियों से किया, बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रैक्टिकल भी किया। अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये प्रश्नावली तो हमारी कंप्लीट हो गई 5.6। अब 5.7 में क्या है बच्चों? आप देखते हैं वर्ग, देखते हैं वर्ग मीन्स स्क्वायर। जैसे इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, अगर इसकी लंबाई ज्यादा होती तो हम इसको क्या बोलते बच्चों? आयत बोलते। तो ये हमने चतुर्भुज पढ़ने हैं, वर्ग पढ़ने हैं, और हमने समांतर चतुर्भुज पढ़ने हैं, सम चतुर्भुज पढ़ने हैं। तो बच्चों ये सब आप थोड़ा सा पढ़ के भी अगर इस सेशन में बैठेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आपको अब सारे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। त्रिभुज आप समझ गए हैं, इससे पहले आपने घूर्णन पढ़ लिए, इससे पहले आपने दिशाएं पढ़ ली। तो बच्चों टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू बच्चों।